तो गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एमसी अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और वो अपनी ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा मगन था। तभी उसके पीछे से वही मोटा लड़का सोच रहा था कि ये काली कुछ बदल गया है। जब से हमने इसे उस दिन से पीटा है, ये बहुत ही बदल गया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद ये जीत भी जाए, क्या पता। और तभी वो अपने दोस्त को बोलता है कि क्या हमारे इंस्ट्रक्टर अभी भी यहीं पे है। तो उसका दोस्त कहता नहीं, उन्हें मास्टर ने बुलाया है। और तभी हमारा ये मोटो कहता है चलो सही है। और तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर पे पीछे से वार कर देता है उसका सर पकड़ने के लिए, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे बच जाता है और अपना स्टेप घुमाकर सीधा उसके चिन्ह पर हमला कर देता है। लेकिन वो बस 1 इंच पैर दूर ही रोक लेता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? मैंने गलती से ही तुम पे हमला कर दिया, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? और वो मोटा कहता नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो अंदर से डरा हुआ था। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा है कि तुम्हें लगी नहीं, क्योंकि मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जब मैच शुरू होगा तभी तुम्हें कुछ हो सकता है। और ये देखकर हमारा मोटा होता है वो बहुत ही। और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से जाते जाते सोच रहा होता है मैंने जैसे लोगों को बहुत बार पिटा है अपनी रियल वर्ल्ड में। और जो टोरस होता है वो भी उसके पीछे बातें सुन लेता है और देख लेता है कि क्या होता है। और वो अपनी प्रैक्टिस करते हुए खड़ा होता है और वो मोटे बंदे को कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, कि तुम घबरा रहे हो क्या? तो मोटा बंदा कहता है नहीं, मैं क्यों घबराऊंगा, वैसे भी वो काली है जिसे माइंस में जाना है, मुझे डरने की क्या ज़रूरत है। और जब टोरस होता है वो कहता है वो काली हो या कोई भी हो, तुम्हें इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए, तुम्हें ज़रूर कुछ करना चाहिए। मुझे लगता कि वो ऐसा चलता रहा कि तुम पे दिक्कत आ सकती है। और जो वो कपाने लग जाता मोटा। ये देख कर टोरस होता है वो भी उसे दिलासा देने के लिए कह देता है अरे वैसे भी वो काली, तुम जीत ही जाओगे। और उसका अगला सीन हमें मीटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जो मास्टर होता है इस पूरी फैमिली का, गडोल्फ वो कहता है कि अब की बार कैसी चल रही है ट्रेनिंग। तो जो हमारा इंस्ट्रक्टर है वो उसे टोरस के बारे में बताता है कि वो बहुत अच्छा है, अगर उसे वो टाइम मिले तो वो चैम्पियनशिप के लिए भी लड़ सकता है। तो जो हमारा की होता है गडोल्फ वो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो क्यों ना एक ट्रेनिंग मैच किया जाए। गडोल्फ होता है वो निक सर से कहता है कि क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकते हो? निक सर पूछता है कि क्या कैसा फेवर लोड? तो उसका जो मास्टर होता है गडोल्फ वो कहता है कि हम एक मैच करवाएंगे जिसमें जो हारेगा उसे हम माइंस में भेज देंगे, और ये हम मैच पूरी अपनी जनता के सामने करवाएंगे जिससे हमें पैसा भी मिलेगा। और निक सर होता है वो कह देता है कि ठीक है सर, मैं ऐसे ही करूँगा। जो निक सर होता है वो ऊपर से दिखा रहा होता है कि वो इस बात के लिए राजी है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में होता है। और वो हमें बताता है कि अपने मन में कि 15 साल पहले से ये जो हमारी फैमिली थी इसमें बहुत ही अच्छे फाइटर थे, लेकिन गडोल्फ तुम्हारी ग्रीड की वजह से ये सब कुछ ख़त्म हो गया। हमारे जो फाइटर थे वो बहुत ही ज़्यादा चोटें लगी उन्हें, और लेकिन तुम फिर भी नहीं माने, उन्हें लड़ने के लिए इतना मजबूर किया कि वो आखिर में मर ही गए। ये हमारे यहाँ पर एक भी अच्छा फाइटर नहीं बच पाया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, और इसी कारण हमारी ये जो भूमि है आज पैसों की कमी से जूझ रही है, और हमारी भूमि इतनी भी उपजाऊ नहीं है। इसलिए ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है गॉड ऑफ अगस्त, क्योंकि ये बहुत ही लालची बंदा है। और जो एजेलिया होती है इसकी बेटी, वो कहती है फादर क्या मैं भी ट्रेनिंग मैच देखने जा सकती हूँ? तो भाई आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें तो थोड़ी भी दिलचस्पी हो इस मानवा में, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।